हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश के बच्चों को जो दी गई है उसमें हम 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5 के बच्चों को जो अंग्रेजी की बुक दी गई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, कक्षा 5 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर जो अंग्रेजी की बुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, जिसमें आपकी अनुक्रमणिका है, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सरल क्रमांक है, पाठ क्रमांक है, पाठ का नाम है, पृष्ठ क्रमांक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम आपका जो प्रेयर वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर आपके जो टोटल 8वां जो लेसन है आपका द सेवियर, यहाँ तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं देखने नहीं मिलेगा जहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया हो। तो इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना ना भूलें। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका प्रेयर फेस द प्रॉब्लम द लिटिल प्लांट फन विथ लैंग्वेज अवर फेस्टिवल महेश्वर इन द सर्विस ऑफ द नेशन द सेवियर, ये आपके टोटल जो 8 लेसन है इनका सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश का वीडियो देखने। साथ ही आपका हिंदी, पर्यावरण और गणित, आपके सभी जो आपके बुक है उनका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी तरीके से चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है या फिर जब भी आप देखिए वीडियो आपको देखना है यहीं पर आइए और अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए लेसन नंबर 1 है प्रेयर। प्रेयर आपका देखिए इसका टॉपिक है। चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं। प्रेयर आपका पहला टॉपिक है। चलिए इसके आंसर हम सबसे पहले देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है छात्रों की, राइट द प्लूरल्स ऑफ फॉर द वर्ड बर्ड। बर्ड का आपको प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना है। तो आंसर आपका देखिए हो जाएगा बर्ड्स, ऐसा आपको लगा देना है, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड्स आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। तो ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर ऑफ द ग्रास, मतलब आपको यहाँ लिखना है ग्रीन कलर्स ऑफ द ग्रास। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हम आपको वीडियो में आंसर बताते चल रहे हैं, आपको वीडियो रुककर उत्तर उनके नोट करना है। इसके बाद देखिए तीसरा, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, तो आंसर हो जाएगा फ्री। फ्री आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, एक या दो वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द गॉड गिवन अस टू रीड। भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? तो आंसर आपको लिखना है बुक्स हैज गिवन अस टू रीड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपको छात्रों नोट करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड द डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाई फ्लाइज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज कॉन्ट्रैक्ट देयर बॉडीज मेकिंग अ स्लैटेड फिगर 8 पैटर्न विथ देयर विंग्स। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपको नोट करना है। इसके बाद छठा, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू इट। भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया? तो आपको आंसर लिखना है फूड हैज गॉड गिवन अस टू इट। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आपको लिख देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए क्या बोला गया, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। इस चित्र को आपको देखना है जिसमें चिड़िया उड़ रही है, पेड़ है और बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं, और इसके बारे में आपको नीचे वाक्य लिखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। पिक्चर को देखकर कोई आपको वाक्य लिखना है यहाँ पर। तो पहला देखिए 4 वाक्य आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, आंसर हो जाएगा इसका ये। पहला, इन दिस पिक्चर अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्रेइंग। दूसरा, द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द पिक्चर, देयर आर आल्सो सनलाइट इन द पिक्चर, सीइंग ग्रीनरी इन द नेचर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख देना है, ये आपका राइट आंसर है। वीडियो रोककर आपको छात्र उत्तर लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए असेसमेंट नंबर 1 आपको यहाँ पर मिलता है। असेसमेंट नंबर 1 आपको आगे यहाँ पर मिलता है, तो चलिए इसके भी आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज 1 और 2 वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखे बोला गया है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द अपोजिट फॉर द वर्ड मदर। मदर का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा द अपोजिट वर्ड फॉर्म ऑफ मदर इज फादर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपको लिख देना है इसमें। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान के द्वारा हमें कौन कौन सी चीजें दी गई है उसके बारे में हमें लिस्ट बनानी है। आंसर हो जाएगा सन, एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल, ह्यूमन, नेचर, सीजन, एक्ट एक्सेट्रा हमको जो है भगवान ने दिया है। तो ये आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो रोकना चाहते हो उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अध्याय 1 खत्म होता है। लेसन नंबर 2 आपका यहाँ से छात्रों प्रारंभ होता है फेस द प्रॉब्लम, जिसका टॉपिक है आपका। चलिए फेस द प्रॉब्लम के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 से वर्ड्स आपको बोला गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। पहला, आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स और वर्ब। ये जो है नाउन्स है या फिर वर्ब है। आंसर आपको लिखना है वर्ब्स। वर्ब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर, ये नोट करना है। इसके पश्चात देखिए दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द अपोजिट फॉर द वर्ड फार। फार का आपको अपोजिट मतलब विपरीत शब्द लिखना है। आंसर हो जाएगा नियर। फार मतलब होता है दूर, तो 5 को क्या बोलेंगे, नियर बोलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा नियर। ये आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है कि हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। भारत का महान पुत्र किसे कहा जाता है। तो उत्तर लिखना है स्वामी विवेकानंद इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये आपको लिख देना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे आपको देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 1 या 2 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी पीपल वर देयर अलोंग द घाट। तो आंसर हो जाएगा देयर आर मेनी पीपल्स अलोंग द घाट। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपको लिख देना है। चलिए आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड ड्यूटीज ब्राइंग फॉर द मंकीज। तो आंसर हो जाएगा इसका छात्रों इस प्रकार से कि द फ्रूट्स एंड कैरियल्स वर ब्रॉट फ्रॉम देम बाय द ड्यूटीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ये आपको नोट करना है। आपको आंसर नोट करते चलना है वीडियो रोक रोक कर। इसके बाद देखिए छठवा है हाउ डिड द मंकीज रन अवे। तो आंसर हो जाएगा समटाइम्स दे स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये भी आपको छात्रों नोट करना है। चलिए इसके बाद आगे तो आगे आपको देखिए कुछ उस प्रकार से आपको दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 2 4 सेंटेंसेस। 4 से 5 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो व्हाई वाज द नरेंद्र फाइटेड। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र फाइटिंग वाज बिकॉज ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली रनिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आपके पहले का आंसर लिख लेना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए असेसमेंट नंबर 2 आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। असेसमेंट नंबर 2 में आपको देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स आपको बोला गया 1 या 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है राइट द प्लूरल फॉर द वर्ड्स मंकी। मंकी का प्लूरल मतलब बहुवचन शब्द आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा मंकीज। मंकीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको छात्रों लिख देना है। चलिए इसके बाद आगे तो आगे आपको देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड सेंटेंसेस मतलब 1 से 2 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये आपका दूसरा है वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग। नरेंद्र कहाँ चल रहा था। तो उत्तर आपका लिख देना है इस तरीके से नरेंद्र वाज वॉकिंग अराउंड द घाट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका 3 है जिसमें आपको ऊपर बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंस। 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकी। आंसर हो जाएगा नरेंद्र फेस द मंकी टर्न्ड बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसको भी आपको वीडियो रोककर नोट करना है। चलिए इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 4 आ जाता है द लिटिल प्लांट। द लिटिल प्लांट आपका अगला लेसन आ जाता है। चलिए इसके भी आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। द लिटिल प्लांट की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको 1 से 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर फिर से देना है। पहला है व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। तो ये हो जाएगा सेड। सेड इसका पास्ट फॉर्म आ जाएगा छात्रों। इसको आपको लिखना है। दूसरा राइट द राइमिंग वर्ड फॉर कीप। तो ये हो जाएगा डीप। डीप इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको लिख देना है वीडियो रोक कर। इसके पश्चात देखिए छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स कलेक्ट लेटर फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको देखिए वी के बीच में ब्लैंक्स है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। वेक हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से बीच में ए लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा छात्रों राइट। वीडियो रोक कर आपको इसको भी लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 आ जाता है। 4 आ जाता है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस आपको बोला गया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। आंसर हो जाएगा द लिटिल प्लांट वॉज बोरिड इन द हार्ट ऑफ द सीड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसको भी छात्रों आपको पूरा का पूरा लिख देना है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है कि द सनसीन एंड रेन ड्रॉप्स आस्क्ड फॉर द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।
इसको भी आपको पूरा का पूरा नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 है छात्रों, यहाँ पर आपका की व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू। लिटिल प्लांट क्या किया, तो उत्तर आएगा देगा लिटिल प्लांट राइज टू सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इसको अब आपको वीडियो को रोकना है, अच्छे से तरीके से इसको नोट करना है, वीडियो को रोक रोक कर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए डू एस डायरेक्टेड आपको दिया गया, मतलब निर्देश अनुसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस पेरेस। तो आपको बताना है, आपको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। आगे पीछे आपको इस तरीके से दिया है। तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा क्रीप टू द लाइट। क्रीप टू द लाइट इसका पहले का आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको वीडियो रोक कर लिखना है। दूसरा इसी तरीके से आगे पीछे आपको यहां पर दिया गया, तो इसका आंसर देखिए राइट हो जाएगा सेकंड वाले का, बी वाले का, और लिटिल प्लांट एस्लीप ले फास्ट। ये आपके बी वाला का आंसर हो जाएगा। इसको आपको लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा सी, इस तरीके से आपको दिया हुआ है यहां से फिर से, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का इन द हर्ट ऑफ अ सीड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी है हर्ड लिटिल द प्लांट। तो ये आगे पीछे है, इसको आपको जमा के ऐसा लिखना है कि हर्ड द लिटिल प्लांट। ये आपके डी वाले का आंसर हो जाएगा। इसको आपको छात्रों नोट करना है। चलिए आगे आपको देखिए असेसमेंट सीट नंबर आपको यहां पर 3 दिया गया है। 3 नंबर की सीट आपको असेसमेंट यहां पर दी गई है। इसमें आपको बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। एक से 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट। लाइट का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। उत्तर हो जाएगा फाइट। फाइट इसका राइट आंसर है। आपको वीडियो रुककर लिखना है। इसके पश्चात देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस बोला गया है। तो देखिए दूसरा है व्हाट डिड द सनशाइन से। आंसर हो जाएगा द सनशाइन से दैट द डियर लाइट प्लांट्स वेकअप क्रीप टू द लाइट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसको भी छात्रों आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द ट्री। ट्री के बारे में आपको 3 से 4 आपको यहाँ पर ड्रॉ करके लिखने हैं वाक्य। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्री बनाना है। इस तरीके से सिंपल सा आपको बना लेना है, या फिर आपके पास चित्र है तो आप उसको चिपका सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला लिखना है उसमें पॉइंट ट्रीज प्रोवाइडेड शेड। दूसरा ट्रीज आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। थर्ड देयर आर थाउजेंड ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। चौथा बर्ड्स आर मेड्स नेक्स्ट टू द ट्री। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। वीडियो रोककर आपको पूरा पूरा उत्तर बना लेना है, और यहाँ पर आपको चित्र चिपका लेना है, या फिर आप बना भी सकते हैं। आगे आपको देखिए फन विथ लैंग्वेज, आपका अगला लेसन आ जाता है फन विथ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 5 है आपका ये फन विथ लैंग्वेज। चलिए इस टॉपिक के सभी प्रश्नों की तरह हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड। फिर से 1 से 2 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला गया है। इसी तरीके से पहला हु हैपन्स टू पास बाय। तो आंसर हो जाएगा इफ आई यू पास बाय समथिंग गो यू गो पास्ट इट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा छात्रों। इसको भी आपको पूरा पूरा नोट करना है। इसके बाद देखिए दूसरा व्हाट टाइप ऑफ द नाउन इज चेयर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो उत्तर हो जाएगा चेयर इज अ अनकाउंटेबल नाउन। चेयर काउंटेबल नाउन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अतुल इज गुड बॉय। इन द अबोव सेंटेंस अतुल इज अ नाउन और प्रोनाउन। तो आंसर हो जाएगा अतुल इज नाउन। अतुल इज नाउन हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए लुक एट द पिक्चर गिव एंड बुलेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं यहाँ पर, और बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। देखिए इस तरीके से स्कूल दिख रहा है। इसको आपको देखना है अच्छे तरीके से, और नीचे आपको इनके आंसर देने हैं। तो आंसर में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन दिस बिल्डिंग हाउस और स्कूल। तो बिल्डिंग हाउस है या फिर स्कूल है, तो आंसर लिखना है दिस बिल्डिंग इज अ स्कूल। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आर द चिल्ड्रन डिस्क्यूजिंग विद देयर सर और मैडम। तो ये हो जाएगा छात्रों आपका सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिखना है सर। इसके बाद देखिए छठवा आर देयर 4 गर्ल्स इन द ग्रुप। तो ये हो जाएगा नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द ग्रुप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपको लिख देना है वीडियो रोककर पूरा पूरा। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको बोला गया है। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डिफाइन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, आपको बताना है। काउंटेबल नाउन की परिभाषा काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं। एग्जांपल एन एप्पल 2 सेब। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंट, इसे गिन नहीं सकते। एग्जांपल मिल्क एंड वाटर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये आपको लिख लेना है।
ये आपको पूरा पूरा लिखना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए असेसमेंट नंबर 4 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। असेसमेंट नंबर आपके 4, देखिए 4 में आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए छात्रों, इज अ पेन पेंसिल अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन, तो आंसर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपको इस तरीके से, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द 1 और 2 सेंटेंसेस बोला गया। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से पिक्चर देखना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देख के लिखने हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको छात्रों दिया गया है यहाँ पर चित्र, तो इसको आपको देखना है अच्छी तरीके से और इसके पश्चात आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए कुछ इस प्रकार से, हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर इन अ पिक्चर, तो 10 पीपुल्स इन द पिक्चर आपको लिख देना है, आपका राइट आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 व्यक्ति है टोटल। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 प्रारंभ होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। तीसरा, गिव द एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के आपको यहाँ पर एग्जांपल देने हैं। प्रॉपर नाउन में मर्सिडीज, टाइटैनिक, रूसियन, सेंट्रल आर्क जू, ओरियो और देखिए विंबलडन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉमन नाउन में आपको देखिए मदर, फादर, बेबी, चाइल्ड, टोडलर, टीनेजर, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ये आपको पूरा पूरा लिखना है, ये आपका राइट आंसर है। तो वीडियो रोकना है छात्रों और उत्तर आपको लिखना है। चलिए आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर लेसन नंबर 6 आपका प्रारंभ हो जाता है, अवर फेस्टिवल। लेसन नंबर 6 है आपका अवर फेस्टिवल, जिसका टॉपिक है। चलिए इसके भी एक एक करके पूरे प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज 1 और 2 वर्ड्स, आपको 1 या 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इज द इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल, क्या जो भारत है त्योहारों का देश है, तो आंसर आपको लिखना है यस, आवर कंट्री इज इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके पहले का। तो आपको ये वीडियो रोकर पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आंसर देखिए आपको अगर आगे पीछे यहाँ पर शब्द दिए गए, इनको जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। उत्तर हो जाएगा न्यू क्लोथ्स पुट ऑन एवरीवन, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा, इन विच मंथ वी सेलिब्रेट दिवाली, तो आंसर हो जाएगा वी सेलिब्रेटेड दिवाली इन मंथ ऑफ नवंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नवंबर में भी मनाते हैं दिवाली और कई बार हम अक्टूबर में मना लेकिन बेसिकली आपको नवंबर लिखना है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। पहला, हु रोट द लेटर टू सतीश, तो आंसर हो जाएगा गौतम रोट द लेटर टू सतीश, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए दूसरा, व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद, तो आंसर होगा ईद उल फितर सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शव्वल आफ्टर रमजान, ये आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद देखिए तीसरा है, वू टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का छात्रों, ये आपको पूरा पूरा नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपको देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। को देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ टू गेट ग्रीट ऑन अनोदर ऑन ईद, आंसर आपका देखिए पीपुल ग्रीट ईच अदर बाय हंगिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आपको पूरा पूरा नोट करना है। चलिए चलते आगे की तरफ। तो आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर असेसमेंट नंबर 5 दिया गया है। असेसमेंट नंबर 5 में आपको कुछ इस प्रकार से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज 1 और 2 वर्ड्स आपको फिर से बोला गया है। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द हैंड, हैंड का आपका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बहुवचन तो हो जाएगा हैंड्स, बस आपको एस लास्ट में लगा देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ। तो आगे आपको देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस बोला गया है। दूसरा प्रश्न है, whom डू यू वर्शिप ऑन दिवाली, कौन जो है दिवाली में जो है किससे जो है प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो आंसर लिखना है वी डू वर्शिप द हिंदू गॉडनेस ऑफ लेवल्थ ऑफ लक्ष्मी ऑन दिवाली, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये आपको पूरा पूरा नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चंस इन द 3 और 4 सेंटेंस, 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए देख लेते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। तीसरा, व्हाट डू वी बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले हम क्या करते हैं, आंसर लिखना, द क्लीनिंग ऑफ द दिवाली स्टार्ट्स ऑन अ वीक बिफोर दिवाली, ऑल द पीपल ऑफ द हाउस ट्राई टू मेक एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस क्लीन ऑन दिवाली, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए आपका लेसन नंबर 8 महेश्वर यहाँ से स्टार्ट होता है। महेश्वर जिसका आपका टॉपिक है महेश्वर के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है। चलिए इसको भी आंसर हम देख लेते हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स आपको यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए इसके आंसर हम देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज महेश्वर द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। आपको देखिए कैप इसको पंचुएट करना है, आगे पीछे नहीं दिया गया है, मतलब इसमें छोटे वर्ड दिए गए हैं पूरे पूरे, इसको सही करना है। तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। इट इज महेश्वर, आपको कैपिटल करना है महेश्वर का M, द कैपिटल ऑफ द टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर का ए, रानी का R, अहिल्या का A, इंदौर का I बड़ा करना है। ये आपका आंसर होगा पहले वाले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है, तो पहले का हो जाएगा फोल्ट, दूसरे का हो जाएगा होली। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी आप लिखिए। तीसरा प्रश्न छात्रों, इट इज महेश्वर नाउन फॉर महेश्वरी सारीस और चंदेरी सारीस। तो आंसर हो जाएगा महेश्वर नाउन फॉर महेश्वरी सारीस, महेश्वरी साड़ी के लिए जो है महेश्वर को जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर का 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, 1 से 2 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है देखिए, वेयर डिड भोला टेक बाथ। आंसर हो जाएगा भोला टुक बाथ इन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर में जो भोला ने बात किया था, नहाया था। ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। तो आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हुज कैपिटल वॉज टाउन महेश्वर। आंसर हो जाएगा द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको भी आपको छात्रों वीडियो रोककर पूरा लिखना है। वीडियो स्पीड में लग रही तो वीडियो रोक रोक कर लिखना है, पूरा पूरा आपको आंसर लिखते चलना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड यूज द सेम इन योर 1 सेंटेंस। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला देखिए, आपको आगे पीछे दिए गए शब्द, इनको सही बनाना। तो पहले हो जाएगा ब्यूटीफुल, इसका वाक्य हो जाएगा ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड कैपिटल, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। फेमस हो जाएगा तीसरे का, कुणाल इज अ फेमस बॉय। नर्मदा, तो नर्मदा इज अ रिवर। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। वीडियो रोकिए, पूरा पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे आपको देखिए असेसमेंट सीट नंबर 6 आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज 1 और 2 सेंटेंसेस वर्ड्स। आपको बोला कि 1 या 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द महेश्वर। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तर हो जाएगा महेशमती। महेशमती महेश्वर का प्राचीन नाम था। आगे आपको देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, 1 या 2 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा, विथ वूम हेड भोला विजिटेड महेश्वर। भोला किसके साथ जो महेश्वर गया था। तो आंसर हो जाएगा भोला विजिटेड महेश्वर विथ देयर फादर, पिताजी के साथ गया था अपने। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस, 3 और 4 सेंटेंस में आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, राइट 3-4 सेंटेंसेस बाय एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यू हैव विजिटेड। तो आपको लिखना है, आप कोई भी एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में लिखना है। तो आपको लिखना है, आई विजिट द ताजमहल विथ माई ब्रदर। द ताजमहल इज एन वाइट मार्बल ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। इट वॉज कमेंशन्ड इन 1632। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देना है। ये आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो रुककर आप पूरा आंसर इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका लेसन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है, इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इन द सर्विस ऑफ द नेशन क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 9 स्टार्ट होता है। चलिए इसके भी आंसर हम एक एक करके देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको बोला गया 1 या 2 शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, राइट द नाउन फ्रॉम द होनेस्ट। ऑनेस्ट का आपको नाउन लिखना है। आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसका आपका ईमानदार है, इसका नाउन हो जाएगा। ये आपको लिख देना है पहले वाले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए दूसरा है कि विच स्लोगन्स वाज गिवन बाय द शास्त्री जी, जय जवान जय किसान और डू और डाई। तो शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान नारा दिया गया था, फिर डू और डाई दिया गया था। आंसर आपको लिखना है, देखिए छात्रों, शास्त्री जी स्लोगन्स वाज द जय जवान जय किसान। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए तीसरा है कि वेन वॉज शास्त्री जी अवॉर्डेड भारत रत्न। कब जो है भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। उत्तर आपको देखना है, इन 1966 शास्त्री जी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। ये आपके आंसर हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड शास्त्री जी ओप्ट। शास्त्री जी क्या चाहते थे, टू गो जेल टू टेक केयर ऑफ हिज सन। तो क्या चाहते थे, आपको लिखना शास्त्री जी इज ऑप्टेड इन टू गो टू जेल, मतलब वो जेल जाना चाहते थे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख देना है। पूरा आंसर है आपके स्क्रीन पर।
इसके बाद देखिए पांचवा कि व्हाट इज द डेरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। आंसर हो जाएगा देखिए हिज कंट्री वाज डेरर टू शास्त्री जी डॉटर। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको आगे पीछे शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उत्तर हो जाएगा द न्यूज ऑफ द डॉटर इलनेस वरीड हिम। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ही आपको पूरा छात्रों लिख देना है। इसके बाद देखिए रिवाइट द गिवन पैराग्राफ यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। आपको बोला गया है यहाँ पर देखिए वाक्य को ऐसे लिख दिया गया है, यहाँ पर कोई मार्क वाक नहीं किया गया। आपको अच्छे से इसमें पूरा अच्छे से मार्क्स करके आपको सही बिंदु लगाना है, सही सारी चीजें करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस प्रकार से छात्रों इसका लिख देना है। ये आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। आपको फुल स्टॉप। ही गिव्स अ baffling reply to Pakistan in the 1965 his slogans जय जवान जय किसान। इसमें आपको लगाना है ब्रैकेट वर्केड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ये आपको पूरा नोट करना है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए असेसमेंट नंबर 7 आपको यहाँ पर दिया गया है। असेसमेंट नंबर 7 में आपको देखिए क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। एक या दो शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपको इनको आगे पीछे दिए गए, इनको सही आपको शब्द बनाना है। पहले का हो जाएगा नेशन और दूसरे का हो जाएगा कंट्री। आपको वीडियो रोककर लिखना है। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो दूसरा व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री इज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी। बाबूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लेसन नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है द सेवियर लेसन नंबर 12 आपका। चलिए इसके भी आंसर एक एक करके हम देख लेते हैं। द सेवियर आपका ये लेसन का टॉपिक है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 वर्ड्स आपको सबसे पहले दिए गए हैं। तो देखिए वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग। तो आंसर हो जाएगा द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ये आपको नोट करना है। दूसरा छात्रों यहाँ पर देखिए व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्राइंग। ब्राइंग का आपको पास्ट टेंस बताना है। तो ये हो जाएगा ब्रॉट यानी खरीदा। ब्राइंग मतलब खरीदना, ब्रॉट मतलब खरीदा। इसके बाद देखिए दूसरे में क्या दिया गया वॉट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। तो हो जाएगा अश्वान, मतलब एक स्वान जो है सिद्धार्थ के सामने गिरा था। तीसरे का आंसर हो जाएगा अश्वान। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीटी। पीटी का अर्थ क्या होता है। अ फीलिंग सैडनेस दैट यू हैव फॉर समबडी। दूसरे के लिए जो मन में जो दयालुता या फिर जो सैडनेस आती है उसको जो है वो बोलते हैं पीटी। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सिद्धार्थ डू विथ द स्वान। सिद्धार्थ ने स्वान के साथ क्या किया। तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ टू केयर फॉर द स्वान हो जाएगा। स्वान यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर लिख देना है स्वान हो जाएगा। तो सिद्धार्थ टू केयर फॉर द स्वान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपको लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के वो वाज देवदत्त। आंसर हो जाएगा देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ कजिन। मतलब प्रिंस सिद्धार्थ का जो कजिन था आपका देवदत्त। तो आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये आपका राइट आंसर है। वीडियो को रुकना है, पूरा उत्तर आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 वाक्यों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड। आंसर हो जाएगा प्रिंस सिद्धार्थ वाज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूइंग बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर। इस तरीके से। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है छात्रों। इसको भी आपको नोट करना है। वीडियो रुककर आप पूरा उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डिड प्रिंस टेक केयर द बर्ड। ये आपको यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन। आंसर लिखना है प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट ऑफ द एरो फ्रॉम स्वान बॉडी वेरी जेंटली क्लीन द इट वॉन्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। ये आपको लिख देना है। वीडियो रुककर पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए असेसमेंट नंबर 8 आपको यहाँ पर दिया गया छात्रों। असेसमेंट 8 में आपको देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स बोला गया है। एक या दो शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज द अपोजिट फॉर सैड। सैड का विपरीत शब्द क्या होगा। सैड मतलब दुखी, तो खुशी को क्या बोलेंगे हैप्पी। हैप्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपको वीडियो रोककर पूरा लिख देना है।
चलिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द बर्ड हिट बाय एन एरो अ स्टोन। तो द बर्ड वाज हिट बाय एन एरो, जो है धनुष से, तीर से जो है उनको आहत हुआ था पक्षी। ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। वीडियो रोकिए, पूरा पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वाक्यों में लिखना है आपको। क्वेश्चन है, वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड। तो आंसर हो जाएगा, प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स मूविंग बटरफ्लाइज देयर स्विंग्स। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का। तो ये भी आपको छात्रों वीडियो रोककर लिखना है। तो वीडियो रोकिए, पूरा पूरा आंसर आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने वीडियो रोककर आंसर नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छात्रों आपका पूरा पूरा देखिए कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 100% आपका पूरा का पूरा इसका कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश का सॉल्यूशन क्लास 5th की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से हिंदी, आपकी पर्यावरण और गणित का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसको एक ही वीडियो में आप देखकर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही आपको जो कि चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर देख सकते हैं। हिंदी, पर्यावरण, गणित आप सभी बुक के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप छात्रों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी सभी बुक के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।